जय माई की। क्या आप जानते हैं श्रीयंत्र की जो विधिवत पूजा करते हैं, जो मां ललिता त्रिपुर सुंदरी की साधना करते हैं, उनके अंदर ब्रह्मांड की सारी शक्ति निवास करने लगती है। उनको ब्रह्मांड की सारी शक्तियां प्राप्त होती। क्या आपको पता है कि श्रीयंत्र मां ललिता त्रिपुर सुंदरी के जो साधक होते हैं उन्हें कितने भागों में बांटा गया है। अर्थात उनके जो साधक हैं उनके अलग अलग विभाग भी होते हैं और उनको अलग अलग नाम भी दिए गए हैं। तो उन्हें कितने भागों में बांटा गया है, उनको क्या नाम दिए गए हैं, क्या आपको यह पता है? क्या आप ये जानना चाहते हैं कि मां श्री त्रिपुर सुंदरी की जो एक विधि ऐसी भी होती है जिसमें प्रत्यक्ष योनि पूजा की जाती है, स्त्री की योनि की पूजा की जाती है और उनको करने वाले भी विशेष साधक होते हैं। उन साधकों को भी एक विशेष वर्ग में बांटा गया है। अगर यह सब आप जानना चाहते हैं तो आज की चर्चा आपके लिए उपयोगी भी है और महत्वपूर्ण भी। परंतु आवश्यकता केवल एक ही होगी कि श्री विद्या एक अत्यंत गूढ़ और बहुत ही शांति से, आनंद के साथ, जिज्ञासा के साथ, तनाव रहित होकर के समझने वाला विषय है। अगर आप इसको ध्यान से पूरी चर्चा को सुनेंगे तभी आप इस विषय को समझ पाएंगे। और हमारा प्रयास तो रहता ही है कि गूढ़तम विषयों को भी सरलतम करते हुए आपके समक्ष रखना। तो जो मां ललिता त्रिपुर सुंदरी है, उनकी जो साधना की जाती है, उनकी जो पूजा की जाती है, उनका जो श्री चक्र है, जो श्री यंत्र है, उसकी जो पूजा की जाती है, उसको 3 भागों में तंत्र के हिसाब से विभक्त किया गया है, बांटा गया है। पहला भाग है समयाचार, दूसरा भाग है कौलाचार और तीसरा जो भाग है उसको कहते हैं मिश्राचार। समयाचार इसलिए कहा जाता है क्योंकि समय भगवान शिव को कहा गया है और समया शब्द की जो शक्ति है उनको कहा गया है, और दोनों को मिला करके जो आचार है उस आचार को समयाचार कहा जाता है। कौलाचार यह वही तंत्र का प्रसिद्ध शब्द है। बहुत से जो तंत्र के मामले में थोड़ी सी रुचि रखते हैं उन्होंने ये शब्द जरूर सुना होगा। तो इस कौलाचार का अर्थ क्या है? कुल कुंडलनी के जो पूजक होते हैं उनको कौलाचार कहा गया है। अब ये कुल कुंडलनी क्या है? कुल कुंडलनी उसको कहते हैं हमारे मूलाधार चक्र में जो कुंडलनी सुप्त अवस्था में निवास करती है, जिसे जागृत किया जाता है, जिसको ऊपर की ओर ले जाया जाता है, उस कुंडलनी की जो पूजा करते हैं ऐसे पूजकों को ही कौलाचारी कहा जाता है। ये ही कौलाचारी एक अलग इनका विभाग होता है जिसकी आगे हम चर्चा करेंगे। वही स्त्री योनि की पूजा भी प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। ये चर्चा आपको आगे सुनने में मिलेगी। अभी समझते हैं सबसे पहले कि इसके आगे का जो आचार है मिश्राचार, उसको क्यों मिश्राचार कहते हैं। मिश्राचार में जो समयाचार है और कौलाचार है, इन दोनों को समान रूप से लिया जाता है। और ये कैसे आचरण होता है इसकी चर्चा भी आप आगे सुनेंगे। सबसे पहले समझते हैं समयाचार को। समयाचार में पूजा कैसे की जाती है? तो समयाचार में एक तंत्र का शब्द है हृदयाकाश। हृदयाकाश में और ब्रह्मांड में श्री यंत्र के रूप में मां ललिता त्रिपुर सुंदरी की पूजा अर्चन करने का विधान आता है। अब ये हृदयाकाश क्या है? हृदयाकाश है हृदय में जो मणिपुर चक्र है हमारा, उसमें भगवती के श्री विद्या के रूप में उसमें उनका दर्शन किया जाता है। और एक विशेष योगिक पद्धति से जब कुंडलिनी जागरण होकर के मणिपुर चक्र में पहुंचती है तो उस विशेष योगिक साधना के रूप में उनकी पूजा की जाती है, उनका अर्चन किया जाता है। और जब वह ब्रह्मरंध्र में
सहस्त्रदल कमल में ऊपर कुंडलिनी पहुंचती है, तो वहां पर उसका जो सम्मेलन होता है, उस सम्मेलन को, उस पूजन को भी समयाचार पूजा कहते हैं। तो यह सभी आंतरिक पूजा होती है। समयाचार का अर्थ होता है आंतरिक पूजा। दो तरह की पूजा होती है, आंतरिक और बाह्य। जो हमारे अंदर पूजन चलता है उसको आंतरिक पूजा कहते हैं, उसी को समयाचार कहते हैं। और जो बाह्य पूजा होती है उसको कहते हैं कौलाचार। कौलाचार पूजा कैसे होती है, पहले ये समझ लेते हैं कि कौलाचार में भी दो प्रकार के आचार होते हैं, दो प्रकार के पूजक साधक होते हैं। इनको एक को कहा जाता है पूर्व कौल और दूसरे को कहा जाता है उत्तर कौल। ये जो उत्तर कौल वाले हैं यही प्रत्यक्ष सुंदरी शक्ति अर्थात स्त्री योनि की पूजा करते हैं। कैसे करते हैं इसकी चर्चा आगे आपको बताएंगे। तो सबसे पहले पूर्व कौल के विषय में समझ लेते हैं। जो पूर्व कौलाचारी हैं वे पूर्व कौलाचारी यंत्र की पूजा करते हैं। यंत्र वो जो बाह्य यंत्र हैं, उनको किसी फलक पर खींचा जाता है, किसी पट्ट पर खींचा जाता है, अर्थात सोने के पत्रे पर, चांदी के पत्रे पर, तांबे में बनाया जाता है और फिर रत्नों में भी बनाया जाता है, स्फटिक पर भी बनाया जाता है। इस तरह से जो इन सभी यंत्रों की विधिवत जो तंत्राचार है उससे उनका पूजन करते हैं, उन यंत्रों का, उनको पूर्व कौल कहा जाता है। और उत्तर कौल क्या करते हैं, उत्तर कौल करते हैं प्रत्यक्ष सुंदरी शक्ति का पूजन। यह प्रत्यक्ष सुंदरी शक्ति का पूजन करते हैं। एक उनकी जो शक्ति होती है जिसे भैरवी कहते हैं, उस शक्ति को संस्कारित किया जाता है। उसको संस्कारित करके, और जब वो संस्कारित हो जाती है तो वो देवी स्वरूप हो जाती है और साधक और साधिका को भैरव और भैरवी के रूप में तंत्र में कहा गया है, तंत्र में संज्ञा दी गई है भैरव और भैरवी की। तो ये ही भैरव भैरवी के रूप में उनकी पूजा करते हैं। किस तरह से करते हैं ये हम आपको अभी आगे बताएंगे। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि मिश्राचार क्या है। मिश्राचार में क्या होता है कि दोनों तरह से पूजा होती है। जो मिश्राचारी हैं वे कौलाचार का भी अवलंबन करते हैं और आंतरिक समयाचार का भी अवलंबन करते हैं, अर्थात वे कुंडलिनी जागरण पर भी ध्यान देते हैं और बाह्य यंत्रों की भी, बाह्य मूर्ति यंत्रों की भी पूजा करते हैं। जब ये दोनों को ये लोग करते हैं, ये ऐसे साधक करते हैं, तो ऐसे साधकों को मिश्राचारी कहा जाता है। अब फिर से वहीं आ जाते हैं तंत्र का जो एक सबसे विवादित विषय है, जिसके बारे में सबसे ज्यादा विवाद उत्पन्न होते हैं और अनेकों प्रकार के जो अज्ञानी मनुष्य हैं वो तंत्र पर किसी भी तरह की टिप्पणी इस विषय को लेकर के करते हैं, वह है योनि पूजा। तो पहले ये समझ लेना आवश्यक है कि योनि पूजा हर एक सामान्य व्यक्ति सामान्य स्त्री की नहीं कर सकता। ये केवल उन साधकों का विषय होता था जो साधना में बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच चुके हैं, जिनके लिए शरीर तक ही वो अपने सीमित नहीं है, सांसारिक मर्यादाओं तक ही वे सीमित नहीं है, वे अपनी सांसारिक मर्यादाओं से बहुत ऊपर उठ चुके हैं, अपने शरीर की मर्यादाओं को भी बहुत ऊंचे ले जा चुके हैं। जैसे आपने देखा होगा हमारे यहाँ नागा संप्रदाय के साधु होते हैं, तो वैसे कोई नग्न घूमे तो उसको अभद्र कहा जाएगा, अशिष्ट कहा जाएगा। लेकिन जब वे ही साधु तप के बल से इतने संपन्न हो जाते हैं कि उनके दसों दिशाएं ही उनके वस्त्र बन जाते हैं, तो वे दिगंबर घूमते हैं और उनको फिर कुछ नहीं कहा जाता। उसी तरह से तंत्र के भी कुछ विशेष संस्कारित साधक साधिकाएं होते हैं, वे भैरव और भैरवी के रूप में हो जाते हैं, उनके जैसे हो जाते हैं, इसीलिए उनको ही केवल योनि पूजा का अधिकार प्राप्त होता है। और ये योनि पूजा ऐसे ही नहीं होती, इसमें भी पहले शक्ति को संस्कारित किया जाता है और करने वाले को भी संस्कारित किया जाता है। और इसमें होता है मपंचक का सेवन, पंचमकारों का सेवन होता है। पंचमकार भी कई प्रकार के होते हैं,
सात्विक, राजस, तामस, इन तीनों पंच मकारों की चर्चा हमने पूर्व में भी की हुई है, जिसकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे आप देख करके समझ सकते हैं। तो ये तीन प्रकार के मपंचक तो होते ही हैं, उसके साथ एक और पंच मकार होता है जिसको कहा गया है सभ्य पंच मकार। सभ्य होता है, ये सभ्य होता है, ये सात्विक पंच मकार होता है, साधकों के लिए होता है। इसमें जो मपंचक है, 5 प्रकार की जो मकारों का सेवन किया गया जाता है, उसमें मनन है, मंत्र है, मौन है, मन है, मुद्रा है, ये सब 5 तरह के मकारों का उपयोग किया जाता है। मनन की करते हैं साधक, मंत्र जप करते हैं, मौन रहते हैं, मन पर अपना नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं, और मुद्रा अर्थात मुद्रा 2 तरह से होती है। एक मुद्रा के द्वारा भगवती का पूजन, माई का पूजन किया जाता है, और एक किसी विशेष मुद्रा में बैठ करके तप किया जाता है। तो इन दोनों तरह की मुद्राओं को ये सिद्ध कर लेते हैं। ऐसे जो साधक होते हैं वे ही बाह्य पंच मकारों को ग्रहण करने के अधिकारी होते हैं, भैरव और भैरवी के रूप में। तो ऐसे साधक ही आगे चल करके अपनी शक्तियों को प्राप्त करने के लिए, अपने संस्कारों से मुक्त होने के लिए, सभी प्रकार के अपने प्रारब्ध को समाप्त कर देने के लिए, और जीते जी मुक्त हो करके, शिव स्वरूप हो करके, भैरव रूप हो करके इस पृथ्वी पर विचरण करने के लिए इस मपंचक पंच मकार का सेवन करते हुए प्रत्यक्ष जो कुल सुंदरी है, जो शक्ति है, उसको उसका पूजन करते हैं। इसकी एक विशेष विधि भी होती है जो तंत्र के शास्त्रों में बताई गई है, वे उसका पूरा पालन करते हैं। और साथ में ये शर्त भी होती है कि यह इतनी गोपनीय होना चाहिए, इतनी गोपनीय होना चाहिए कि आपके करीब के भी करीब, आपके परिवार के व्यक्ति को भी उसकी भनक नहीं होना चाहिए, पता नहीं लगना चाहिए। अगर इसकी गोपनीयता भंग की जाए तो साधक पातकी होता है, उसको विशेष तरह का पाप लगता है, और उस पाप की वजह से उसके शरीर में, उसके जीवन में अनेकों प्रकार की मानसिक, शारीरिक और सांसारिक विकृतियां आ जाती हैं। उसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है अगर वो इस नियम का, गोपनीयता के नियम का उल्लंघन करते हैं। तो इस तरह से नहीं है कि कहीं भी आप कैमरे पर या कहीं भी किसी भी रूप में कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, इस तरह से नहीं होता। इंद्रिय लोल्यवश, इंद्रिय की लोलुपता के वशीभूत होकर के जो इस तरह का काम करते हैं वे जीते जी नरक को भोगते हैं, ऐसा भी तंत्र शास्त्रों में कहा गया है। तो इसलिए ये बड़ी ही सावधानी का विषय है, योग्य साधकों का विषय है। और जब कोई साधक इस तरह के पंच मकारों का सेवन करता है, बाह्य भी, आंतरिक भी, सात्विक, राजस, तामस भी, और उनके अनुकल्प भी होते हैं। ये अनुकल्प भी आपको लिंक में दिए हुए वीडियो में सुनने के लिए मिल जाएंगे। तो उनके अनुकल्पों का भी पालन किया जाता है। इस तरह के जब साधक ऐसा करते हैं तभी वो इस साधना के अधिकारी होते हैं और विशेष शक्तियां भी अर्जित करते हैं। ऐसे ही कोई भी कह सकता है, कई बार हमें कमेंट्स आते हैं कि अरे इस तरह से ही बहुत सारे लोग भोग विलासता का मार्ग अपनाते हैं, ये करते हैं। भोग विलासता का इससे संबंध नहीं है, ये तो संसार से भी बहुत ऊंचा विषय है, इसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। जो इस तरह की बातें करते हैं वे मूर्ख हैं, उन्हें पता ही नहीं है तंत्र के मूल में क्या छिपा हुआ है। वे केवल बाह्य परिस्थितियों को और आडंबरियों को, पाखंडियों को देख करके ही कुछ भी कहने लगते हैं। उनको तंत्र के विषय, जो तंत्र के ग्रंथ हैं, अगर उन्होंने वो पढ़े होते, समझे होते, उसकी विशेषता को उन्होंने आत्मसात किया होता तो इस तरह की बातें न करते। तो इस तरह के जो साधक होते हैं उनको ब्रह्मांड की सारी शक्तियां उनके अंदर निहित होती हैं। वे संकल्प मात्र से भी कुछ भी करने का सामर्थ्य रखते हैं। और ऐसे साधक भी हुए हैं, एक ऋषि हुए हैं जो घड़े से उत्पन्न हुए, पुराणों में उनकी चर्चा आती है। घड़े से उनका जन्म हुआ, घड़े से वो उत्पन्न हुए और उन्होंने 3
चुल्लू में पूरा समुद्र पी लिया था। ऐसे ऋषि थे वो। उनका नाम अगर आप जानते हैं तो हमें कमेंट्स में बताइएगा। हम तो आपको बता सकते हैं, किंतु अगर आप जानते हैं तो हमें कमेंट्स में बताइएगा। ऐसे ऋषि जिन्होंने 3 गंडूस में, चुल्लू में पूरा समुद्र पान कर लिया था। और ये सब उन्होंने किस आधार पर किया था? क्योंकि वे श्री विद्या के प्रबल साधक थे। उन्होंने मां ललिता त्रिपुर सुंदरी, मां त्रिपुर सुंदरी की आराधना करके उनको आत्मसात किया हुआ था। तो घड़े से उत्पन्न एक व्यक्ति ने 3 चुल्लू में पूरे समुद्र को पान कर लिया, पी लिया। इतना सामर्थ्य को अगर देने वाली कोई विद्या है तो वह है श्री विद्या। यह ब्रह्म विद्या है। इसको जानने के बाद, समझने के बाद ही व्यक्ति ब्रह्म ज्ञानी होता है। अगर आप ऐसे इन ऋषि की कथा सुनना चाहते हैं तो भी हमें कमेंट्स करिएगा, हम आगे इनकी भी चर्चा आपके सामने रखेंगे। ब्रह्म विद्या की साधना करिए, उनसे प्रार्थना करिए। जय माई की।